हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है। तो बच्चों देखो, इस वाले एक्सरसाइज में जो हम पढ़ रहे थे वो है एक्सरसाइज 13.4। और 13.4 में हम लोगों ने गोले के बारे में सीखा था तथा अर्ध गोले के बारे में सीखा था। ठीक है। अब होता क्या है, देखो बेटा, अगर कोई भी गोला है, ठीक है, मेरी बात को समझना, कोई भी गोला है तो उसका हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल बता सकते हैं। क्या होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? देखो देखो, ध्यान से समझना बेटा। गोले का पृष्ठीय ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। देखो, ऐसे, जहां पे आर क्या है, आर इस गोले की त्रिज्या है। बताओ, आप सभी को यह सूत्र याद आ रहा है? सब लोग रिप्लाई करेंगे चैट सेक्शन में। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r² होता है। इसी प्रकार अगर हम अर्ध गोले के बारे में बात करें, ठीक है, ध्यान देना। तो अर्ध गोले के बारे में अगर बात होगी तो अर्ध गोले का, ओके, अर्ध गोले, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों होता है 2 पाई r²। क्यों? क्योंकि जो 4 पाई r² होता है, इसी का हमें क्या कर देना चाहिए, आधा कर देना चाहिए, यानी कि 2 पाई r²। और रही बात अर्धगोले का, ठीक है, अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो नीचे का वृत्त है, इसके क्षेत्रफल को जोड़ दो। तो 2 पाई r² में जब 1 पाई r² जोड़ोगे तो कितना आ जाता था? तो 3 पाई r²। बताओ, यहां तक सब कुछ याद आ गया कि नहीं याद आ गया? जल्दी से बता दो मुझे बेटा, जल्दी से बता दो। सब कुछ क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत बढ़िया, मंजेश के नाम से बहुत बढ़िया बेटा। अनु शर्मा, गुड। पूजा, वेरी नाइस बेटा। ठीक है, यस। चलो, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये सारी चीजें सीख ली थी। आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, है ना, चौथे क्वेश्चन। देखो बच्चों, चौथे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, और ये सब किसका एक्सरसाइज है? ये देखो ये बेटा, ये एक्सरसाइज 13.4 है ना, ये याद रखना आप लोग। ये 13.4 लिखा है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दरअसल है क्या, मेरी बात को समझना। ठीक है, देखो एक गोला है, ठीक है, थोड़ा समझोगे तो जरूर आएगा ये। ठीक है, देखो एक गोला है, मान लो इस तरीके से मैंने बनाया, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया ये गोला। क्यों? क्योंकि हम इसमें हवा भर रहे हैं। ठीक है, तो ये 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो गया, ऐसे। ठीक है, तो आप खुद सोचो बेटा, जब एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला 14 सेंटीमीटर का हो जाएगा, इसका मतलब
उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। तो बोला है कि इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे की पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो एक काम करते हैं, अलग अलग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये फिगर तो अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को, मैं इसलिए इसे इरेज कर देता हूं। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं, माना पहले गुब्बारे की त्रिज्या R1 7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार लिख सकते हैं कि दूसरे गुब्बारे, ठीक है, दूसरे गुब्बारे की त्रिज्या R2 बराबर 14 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार पहले गुब्बारे, ठीक है, पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब इसका रेशियो ले लेंगे इसका, ठीक है, किसके साथ में? दूसरे गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल से। दूसरे गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखो, पहले गुब्बारे के लिए 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन में दूसरे गुब्बारे के लिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो 4 पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। बताओ, है कि नहीं? क्योंकि हम तुलना ही तो कर रहे हैं, ठीक है, तुलना करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यानी R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर हो गया। R1 का मान कितना है बेटा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 का स्क्वायर बटे R2 का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 का स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, ओके, तो एक काम कर लेते हैं, ये जो 7 का स्क्वायर है ना, इसको 2 बार लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि 7 का स्क्वायर है 7 × 7 अपॉन में 14 × 14। अब देखो, 7 2 जार 14, 7 2 जार 14, 2 से कट हो जाएगा इस तरीके से। तो बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, और थोड़ा सा और समझने का प्रयास करना। देखो, जब इसको कट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर कुछ भी नहीं बच रहा है तो 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 बाई नीचे की तरफ क्या क्या बच जा रहा है? देखो, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पर भी ये 2 है, तो 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे। तो जब 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4। तो यही क्या है? अनुपात है पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके साथ में? दूसरे गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल में। यानी कि जो उत्तर आएगा आपका 1:4 आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 1:4। यही होगा इसका अनुपात। आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी बता दो मुझे। ओके, नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है, यस यस, नोट कर लीजिए। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आपको फार्मूला लिखना था, कंपेयर करना था, तुरंत आपका आंसर आ जाता। ओके, अच्छा देखो, ये R1 था, इरेज हो गया गलती से। तो R1 बराबर 7 सेंटीमीटर था और ये 14 सेंटीमीटर था। आगे कंटिन्यू करें बच्चों, आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है। लिखा है, पीतल से बने एक अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। देखो, एक कटोरा है, ठीक है,
देखो इस तरीके से अर्धगोला है एक, ये कटोरा है, इस तरीके से बनाया गया है। थोड़ा समझने का प्रयास करोगे ना, जरूर आएगा। ठीक है, इस तरीके से एक कटोरा है जो कि एक अर्धगोला बना रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अब इसका आंतरिक व्यास दे रखा है, ठीक है बेटा, थोड़ा समझने का प्रयास करना। व्यास का मतलब होता है कि जो त्रिज्या का दोगुना हो, लेकिन हमें तो त्रिज्या से मतलब है, तो एक काम करेंगे, जो ये वैल्यू व्यास की दी गई है ना, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखना, चूंकि आंतरिक आंतरिक व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर, इसलिए आंतरिक त्रिज्या आर का मान 10.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि देखो बेटा आंतरिक व्यास ही तो मालूम था, त्रिज्या थोड़ी मालूम थी, तो त्रिज्या के लिए क्या कर देंगे, बटे 2 कर देंगे। तो बोला है कि 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से अगर है तो 16 रुपए लगेगा इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का। ठीक है, देखो बेटा जो आंतरिक पृष्ठ है ना, थोड़ा समझने का प्रयास करना। आंतरिक पृष्ठ यानी कि जो अंदर वाला पृष्ठ है, ठीक है, तो अंदर वाले पृष्ठ पर ये क्या कराना चाहते हैं, कलई कराना चाहते हैं। कलई का मतलब होता है इसको, इसे कलर कराना चाहते हैं। ठीक है, इतना समझ लीजिए, क्या कराना चाहते हैं, कलर कराना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन कहाँ पर, अंदर की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है, जब अंदर की तरफ कलर कराएंगे तो त्रिज्या भी क्या लगेगी, आंतरिक ही लगेगी, है कि नहीं। ओके, तो हम लोग निकालेंगे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऐसे लिखो, अर्ध गोले, है ना, ऐसे लिखो बेटा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब इस तरीके से लिखोगे कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, आंसर है 2πr²। तो 2 का मान कितना, सॉरी 2 का मान तो 2 ही रहेगा, पाई का मान कितना दे नहीं रखा है ना, 22/7 रखेंगे, इंटू r²। आर का मान ये है 10.5/2, तो इसका क्या है, स्क्वायर है। तो बस सॉल्व करना है इसे। देखो 10.5/2 कितने बार हम लोग लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर देंगे, फिर देखो ये 22 है, तो इस 2 से इस 22 को कैंसिल कर देंगे 11 बार में, 11 टाइम्स में, बचा क्या, तो 11/7 इंटू, अब देखो देखो ये 10.5 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 105/10, डेसिमल हट जाएगा, ये भी हो जाएगा 105/10। अब क्या करेंगे, कट कर लेंगे। ठीक है, तो 105 यानी 105 को डिवाइड कर सकते हैं 7 से, 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35, यानी 15 टाइम्स में क्या हो जा रहा है बच्चा, आराम से ये कट हो जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो जब ये कट हो जा रहा है, तो चलिए कट करते हैं, 7 1 जा 7 और ये 15 टाइम्स में कट हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो 5 3 जा, ओके, तो 5 3 जा 15 होता है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, एंड 5 2 जा 10 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे बेटा। ओके, तो क्या क्या बच गया, देखो
11, 3 और 10, हाँ 105। तो 105 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, डेसिमल में आएगा भले, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कट कर दो गया। कट, चलो कट कर देते हैं, ठीक है। 105 डिवाइड बाई 2 तो हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, पॉइंट 0 बढ़ जाएगा, 5 2 जा 10, कैंसिल, यानी कि 52.5 आ जाएगा। तो बचा क्या देखो। अच्छा एक बात और देखो, 10 भी तो है, देखो बेटा ध्यान दो, 10 भी तो है। तो जब 10 है वो क्या करेगा, इस वाले डेसिमल को एक अंक और पीछे ले जाएगा, यानी कि इफेक्टिवली आपका बच क्या क्या रहा है, 11 3 5.25। 11 का गुणा 3 में कराओ, तो जब 11 का गुणा 3 में होता है तो 33 आता है, सारे बच्चे जानते होंगे। अब इस 33 का गुणा हमें किस में करा देना चाहिए, तो 5.25 में करा देना चाहिए। देखो 5 तियां 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 5 3 जा 15, ठीक है। सेम ही चीज उतर जाएगी, 5 7 5 1 5, 7 और 5 12, यानी 2 1 कैरी, 7 5 12 और 1 13, 5 और 1 6, 6 और 1 7 और ये 1। देखो बेटा यहाँ पे जो डेसिमल है वो कितने अंकों के बाद में है, 2 अंकों के बाद में है, इसलिए हम लोग यहाँ भी डेसिमल कितने अंकों के बाद लगाएंगे, 2 अंकों के बाद लगाएंगे, यानी कि 173.25। सब कुछ सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी बता दो मुझे। आ गया। पहले इतना नोट करो, उसके बाद से आगे हम कंटिन्यू कराते हैं। अभी देखो ये सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मात्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, अभी तो इसका प्राइसिंग बताना है, इसका पैसा बताना है कितने रुपए लगेंगे। आपने इतना नोट कर लिया क्या, एक बार कंफर्म कर दो मुझे, इतना नोट कर लिया। ओके बेटा, अगर नोट कर लिया ना, ठीक है, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए अब ये सवाल खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा समझने की देर है। देखो इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया था कि यदि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आंतरिक पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल होगा तो उसका पैसा लगेगा 16 रुपए। लेकिन देखो हमारे पास 100 नहीं है, हमारे पास उससे भी ज्यादा है, ठीक है। तो 16 रुपए से तो ज्यादा ही लगने वाले हैं, ठीक है। अब यही निकालना कि कितना लगने वाला है, तो देखो ऐसे लिखना, चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 16 रुपए, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च, तो 16 को 100 से डिवाइड कर देंगे, इतना रुपए खर्च होगा। लेकिन हमें तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं कराना, हमें तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर कराना है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो का खर्च बराबर 173.25। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 जीरो है ना, 2 जीरो होने की वजह से जो डेसिमल है वो 2 अंकों तक इधर आगे चला जाएगा। 16 इंटू 1.7325। अब इसका क्या करना है, 16 से गुणा करना है, तो 1.7325 16 से गुणा कर दीजिए यार, सिंपल। 6 5 जा 30, 0 हो गया, और 3 कैरी, 6 2 जा 12 एंड 3 15, 1 कैरी, 6 3 जा 18 एंड 1 19 हो जाएगा, 1 कैरी, 7 6 जा 42, 42 एंड 1 43, 3 यानी 1 4 कैरी, 6 1 जा 6 एंड 4 10,
अभी 1 टाइम्स में जाएगा तो सेम एज इट इज उतर जाएगा। 5 और 5 10, 1 कैरी, 9 और 2 11। ठीक है, देखो बेटा, 5 और 10 0, 1 कैरी, 9 2 11 और 1 12 है, 1 कैरी, 3 और 3 6 और 1 7, ये हो जाएगा 7, 1 और 1 2, 1 2 3 4। ठीक है, 4 अंकों तक पीछे जाएंगे तो 1 2 3 4, यानी कि बन जाएगा आपका 27.72 रुपीज, है ना। 27 रुपए 72 पैसे आपके खर्च होने वाले हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। नोट कर लीजिए, है ना, बिल्कुल नोट कर लीजिए। क्या सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी से बता दीजिए हमें। हम्म, बहुत बढ़िया यार, गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। ओके, आगे कंटिन्यू कर ले फिर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो, बोला है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो, एक गोला है, ठीक है, इस गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दे रखा है, तो आपको बताना कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, करना क्या है, ऐसे लिखना कि माना गोले की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर, सॉरी, कैपिटल आर, जबकि ये क्या दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4 पाई r² होता है। एक काम करते हैं, जो वैल्यू दे रखी है ना उसे यहाँ लिख देते हैं। वैल्यू कितनी दे रखी है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑब्वियस सी बात है, या किसके बराबर हो जाएगी, तो या 4 पाई r² के बराबर हो जाएगी, है कि नहीं। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू है 22/7, आर हमें नहीं मालूम है, ये देखो 154। ऐसे एक काम करो, सारी वैल्यूज को उस साइड भेजो जितने नंबर्स हैं, केवल r² को यहाँ पे अकेला छोड़ो। देखो बेटा, ये जो 7 है जब उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई कर जाएगा, और ये जो न्यूमरेटर में आप देख रहे हो संख्याएं, जब उस साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि अपॉन में हो जाएगा। देखो ऐसे, तो एक काम करते हैं, 154 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, 22 से डिवाइड करते हैं, कट जाएगा क्या, कट जाएगा कि 11 से कटेगा ये। अगर हम 11 से कट करें तो 11 हो जाए 11, 11 4 जा, हाँ 11 से कट जा रहा है। देखो, है क्या, देखो 11 2 जा 22, और जब इसको 11 से कट करोगे, देखो 11 4 जा 44, यानी कि 14 टाइम्स में कट हो गया, बिल्कुल। अब इस 14 को कट कर दो इस वाले 2 से, तो 7 2 जा 14, यानी बचा क्या, ध्यान दो बेटा, ऊपर की तरफ बचा 49। क्यों, क्योंकि 7 और 7 का मल्टीप्लाई 49 देता है, डिनोमिनेटर में 4 है,
ओके, तो आर बराबर तो रूट ऑफ 49/4। रूट ऑफ 49 कितना होता है? 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 7 49 एंड 4 2 2 जा 4, तो 7/2 यही आर की वैल्यू होगी। अगर आप उसको डेसिमल में निकालना है तो 7 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, बहुत सिंपल है। देखो 2 3 जा 6, 1 कैरी, इस तरीके से 0 इंक्रीज होगा डेसिमल लगाने पर। 2 5 जा 10, यानी कि 3.5। अगर कुछ बच्चों को इसमें भी परेशानी है कि सर ये यहां से यहां कैसे आया, ठीक है, तो देखो बेटा, जो 49 होता है ना उसको लिखते हैं 7 into 7, और जो 4 होता है ना उसको लिखते हैं 2 into 2। तो जब आप इनका रूट निकालोगे, यानी ये देखो, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट का काम है कि अगर दो लोग की पेयरिंग ऐसे होगी, दो लोग साथ में होंगे, तो एक लोग को ही एक्सेप्ट करेगा, दूसरे को छोड़ देगा। यानी एक वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। देखो हमने सिर्फ 7 लिखा, इसीलिए सिर्फ हमने 2 लिखा, 7/2 हो गया, आंसर आ गया 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर? बच्चों क्लियर है? ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो लिखा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई है। देखो बेटा, यहाँ पे चंद्रमा है और मान लो ये अपनी अर्थ है ना, अपनी अर्थ यानी कि पृथ्वी। ये क्या है? चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी से छोटी ही होती है, और यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का कितना चौथाई है? तो एक चौथाई है। ठीक है, यानी कि अगर पृथ्वी का व्यास मान लो अगर 1 मीटर है, मान लो कि अगर पृथ्वी का व्यास अगर 1 मीटर है, तो चंद्रमा का कितना हो जाएगा? 1/4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो ऐसे लिखेंगे कि माना पृथ्वी का व्यास बराबर डी मान लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी का व्यास हम लोगों ने क्या मान लिया? डी। तो इसलिए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी? तो D/2 हो जाएगी। अब देखो दे रखा है कि जो चंद्रमा का व्यास है ना वो पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई है। तो अतः, ऐसे लिखना, अतः चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास इस डी वाले से कितना हो जाएगा? एक चौथाई, यानी कि D/4। इसलिए चंद्रमा की त्रिज्या तो इसकी आधी ही तो होगी। जैसे कि मान लो कोई वृत्त है जिसका व्यास है 8 सेंटीमीटर, तो व्यास अगर 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होता है? तो आधा होता है, यानी 1/2 होता है। तो हम 1/2 ऑफ 8 सेंटीमीटर कर देंगे, तो 4 2 जा 8, यानी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो व्यास है वो डी था पृथ्वी का, और चंद्रमा का देखा जाए तो व्यास D/4 था। तो D/4 का हमें क्या करना पड़ेगा? आधा, यानी कि 1/2। किसका आधा? D/4 का, क्योंकि यही तो व्यास है। अब इससे होगा क्या? हमें चंद्रमा का त्रिज्या मिल जाएगा जो कि है D/, अब देखो 4 2 जा 8, यानी D/8। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया?
आगे समझ में। तो ये चंद्रमा की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसलिए अब दोनों के पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लेते हैं। कैसे? ऐसे देखो, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन में चंद्रमा का एक सेकेंड जी, एक काम करते हैं, चंद्रमा का ऊपर रखते हैं क्योंकि चंद्रमा पहले बोला गया है ना। यस, चंद्रमा पहले बोला गया है, हालांकि निकाल तो सकते हैं कोई भी करके, लेकिन अगर आप, ठीक है, पृथ्वी को नीचे रखो, ज्यादा बेटर है। तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। चंद्रमा का आर स्क्वायर यानी त्रिज्या कितनी है? d/8 अपॉन में 4 पाई पृथ्वी के लिए, तो 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आर कितना है? d/2। अब बस इसी को सॉल्व करना है बेटा, अब कुछ नहीं करना आपको। देखो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, d/8 का स्क्वायर है तो d स्क्वायर अपॉन में 8 का स्क्वायर यानी कि 64 होता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये d/2 का होल स्क्वायर है, तो d स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर यानी कि, ठीक है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ओके, तो डी स्क्वायर बटे 64। अब देखो बेटा, ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हो ना, जो कि अपॉन में है, जब ये ऊपर की तरफ जाता है ना तो ये पलट जाता है। बस इतना समझ लो कि अगर कोई हर में भिन्न लिखा हो तो अंश में ले जाते वक्त वह पलट जाता है। तो डी स्क्वायर बाई 4 है तो वो 4 बाई, ठीक है, समझना, 4 बाई डी स्क्वायर हो जाएगा। अब डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, 4 एकम 4 और 16 चौकी 64, ठीक है। इसलिए जो आपका अनुपात आएगा क्या आ जाएगा? तो 1/16। क्यों? क्योंकि अंश में केवल 1 आ रहा है और हर में कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। और यही क्या दे रहा है? तो बेटा यही दे रहा है अनुपात। किसका किसका अनुपात? तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, नोट कर लो। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है, यही नोट कर लो बच्चा। ओके, एक बार और समझा देते हैं, ठीक है। देखो है क्या, थोड़ा सा समझने का प्रयास करोगे तो जरूर आएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लग सकता है क्योंकि यहाँ पे अनुपात दे रखा है, सीधे सीधे वैल्यू नहीं दे रखा है, ठीक है। तो हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर पृथ्वी का व्यास दे रखा है d, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो जितनी भी व्यास होती है उसका आधा हो जाता है त्रिज्या, यानी d/2। चंद्रमा का व्यास दे रखा है d/4। क्यों? क्योंकि उसने दे रखा है 1/4, 1/4। तो जितना पृथ्वी का होगा उसका 1/4 यानी कि 1/4 यानी कि d/4। तो जब d/4 होगा बेटा तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? d/4 का भी आधा यानी कि d/8, है कि नहीं? इस तरीके से लिख देंगे हम। जब इतना लिखेंगे तो हमें क्या निकालना था? इन दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात।
जब इन दोनों की पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना था तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा कि चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन में पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये मैंने जब रेशियो निकाला तो क्या होगा, फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला, तो 4 पाई आर स्क्वायर वाला फार्मूला। तो 4 पाई आर स्क्वायर, अब आर जो है यहाँ चंद्रमा के लिए लगेगा, तो आर का मान हम लोग ने कितना निकाला है चंद्रमा के लिए, d/8 है कि नहीं, क्योंकि त्रिज्या चंद्रमा के लिए d/8 ही तो आई है, तो d/8 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से पृथ्वी के लिए जो आर का मान कितना है, d/2 है। देखो हमने यहाँ d/2 रखा है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ओके। अब करेंगे क्या, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो d/8 बचा, तो जब d/8 बचा इसका स्क्वायर करो तो d का स्क्वायर हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। देखो हमने यहाँ d²/64 लिखा। इसी तरीके से जब आप इसको देखोगे d/2 का होल स्क्वायर, तो d/2 का होल स्क्वायर d²/2 तो d²/4 लिख देंगे। करेंगे क्या, इसको पलटेंगे, क्यों, क्योंकि देखो बेटा जब ये पूरा का पूरा हर में है ना, ये थोड़ा समझने का प्रयास करो, आप मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा है ना सोचना पड़ेगा। तो d²/4 है ना, तो इसको जब यहाँ अंश में ले जाएंगे तो इस अनुपात को पलट देते हैं, तो d²/4 है ना, तो 4/d² हो जाएगा। तो d² से d² कैंसिल, और 4 × 4 और 4 × 16, सॉरी 4 × 4 16 चौके 64, 16 टाइम्स में ये कट हो गया। ठीक, जब ये 16 टाइम्स में कट हो गया तो इजिली हम लोग लिख सकते हैं 1/, ठीक है 1/16, 1/16 यानी कि आपका ये फाइनल आंसर। क्लियर है, बताओ अब क्लियर है। यस सर। बहुत बढ़िया अमन बेटा, बहुत बढ़िया हिमांशु, वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आ चुके हैं, 9, ओके। केवल एक क्वेश्चन और है, ये रहा 8वां क्वेश्चन। ठीक है, यस। ये वाला मैं बता देता हूँ, ये वाला मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, देखो आज इसको खत्म कर देंगे आप लोग। लिखा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। थोड़ा समझने का प्रयास करो। ठीक है, देखो इस तरीके से है ना, ऐसे कटोरा बनाया गया है और इसकी आंतरिक त्रिज्या दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। अच्छा चलो आंतरिक त्रिज्या को हम लोग स्मॉल r मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर। अब बोला है ना कि ये कितना मोटा है स्टील, तो ये 0.25 है। दरअसल है क्या, जब ये बनाया जा रहा था तो ये जो पार्ट है ना, ये बाहरी पार्ट ये थोड़ा मोटा बनाया जा रहा है बेटा, थोड़ा समझने का प्रयास करना। ठीक है, थोड़ा सा मोटा बनाया जा रहा है और इसकी मोटाई दे भी गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसकी मोटाई दे भी गई है। ठीक है, तो इसका आंतरिक जो त्रिज्या है वो है मात्र 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मोटाई दे रखी है तो इतनी मोटाई के हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा इस 5 में। देखो थोड़ा सा समझो, देखो जब तक समझोगे नहीं तब तक नहीं क्लियर होगा। ठीक है, देखो r = 5 सेंटीमीटर, यहाँ से देखिए यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है और ये मोटाई दे रखी है। ठीक है, थोड़ा सा समझना बेटा, तो जो मोटाई है वो दे रखी है कितनी, 0.25 सेंटीमीटर। तो जो बाहरी त्रिज्या होगी वो क्या होगी, इसको और इसको जोड़ने पर ही तो आएगी, है कि नहीं। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे अभी, ताकि हमें बाहरी त्रिज्या मिल जाए। बताओ बेटा,
है कि नहीं? तो आर बराबर 5 सेंटीमीटर, इसलिए बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 5 प्लस 0.25 जोड़ दो 5.25 ठीक है। तो बोला जा रहा है कि कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए ये बाहरी त्रिज्या ही तो प्रयोग करेंगे, आंतरिक त्रिज्या तो प्रयोग करेंगे करेंगे नहीं। तो इसीलिए लिख दो यहां पर कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय, ठीक है, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? क्योंकि बाहरी है तो कैपिटल आर लेना पड़ेगा। 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान कितना है? 5 ठीक है, 5.25 और इसका क्या है? स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व करना है। देखो बच्चों, तो क्या लिख सकते हैं? 5.25 इंटू 5.25, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा ये। ओके, अब करना क्या है? तो बस आपको डिवाइड करना है, ठीक है, सिंपली आपको डिवाइड करना है। तो इसको और बेहतर ढंग से लिखा जा सकता है ऐसे, समझना। 525 डिवाइड बाई 100 इंटू 525 डिवाइड बाई 100, ठीक है। देखो 25 चौक के 100, 525 को जब 25 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा बेटा? चलो मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। देखो 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 21 आ रहा है। चलो कट कर दो इससे 21। फिर देखो 25 चौक के 100 और इसको कट करेंगे 25 से, तो ये भी 21 से कट रहा है। अब देखो 7 से भी कट रही हैं चीजें, कैसे? 7 3 जार 21। क्या और भी कुछ कट रहा है? नहीं, और भी कुछ तो नहीं। अच्छा हाँ, कट रहा है। देखो 2 2 जा 4, 11 2 जा 22, तो बचा क्या ऊपर? 11 3 21, नीचे की तरफ क्या बचा? 2। अब गुणा कर दो, 11 3 जार 33, 21 से गुणा करना है, तो 33, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 6 और 3 9, 6 हो जाएगा। यानी अंश में 693/2 आ जाएगा। अब इस न्यूमरेटर को, है ना बेटा, यानी 693 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 4 2 जा नहीं 4 नहीं 6 टाइम्स, 6 2 जा 12, 1 कैरी, डेसिमल लगा लो, 0 बढ़ा दो, 2 5 जा 10 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी फाइनल आंसर हो जाएगा 346.4। यही आपका क्या है? फाइनल आंसर है। किसके लिए? तो बाहरी वक्र पृष्ठ के लिए। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? आ गया? ओके बेटा, ओके, ठीक है। तो यहां तक ये नोट कर लीजिए। ओके, हाँ नोट कर लीजिए। तो ये जो एक्सरसाइज है ये यहीं पे बाइंड अप होती है। मैंने आपको एक होमवर्क दे दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क रहेगा। मैंने पूरा 1 से लेके 8 तक आपके लिए करवा दिया। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू कराएंगे और हम लोग एक्सरसाइज 10.5 पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों?
बता दीजिए एक बार कंफर्म, क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात, गुड। कोई डाउट पूछना है किसी को? कोई डाउट पूछना है किसी को? नहीं पूछना, ओके।